जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों एसके झा समान ज्ञान का सीरीज लॉन्च किए हैं दोस्तों। इसका हम फिजिक्स केमिस्ट्री आज बायोलॉजी का चैप्टर 1 देंगे दोस्तों। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें हम फिजिक्स का एक चैप्टर दे दिए हैं पूरा कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, मतलब थ्योरी और ऑब्जेक्टिव पार्ट दोनों दे दिए हैं, और केमिस्ट्री के बाद ऑब्जेक्टिव और थ्योरी पार्ट दोनों दे दिए। एक ही वीडियो में देते हैं दोस्तों कि रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो एग्जाम जो हर आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, हर एग्जाम के लिए ये रेलवे हो जाए, या एसएससी हो जाए, या तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, या तो डिफेंस, या तो बिहार अदर एग्जाम, या प्रतियोगी, या तो रेलवे के लिए बहुत खास एग्जाम है दोस्तों। इसके जहाँ को रेलवे गुरु भी कहा जाता है दोस्तों। 4000 प्लस एमसीक्यू है, चित्र वाले प्रश्न भी है, टीसीएस 21-22 ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, हम चैप्टर बायोलॉजी का है दोस्तों। इंट्रो है, इंट्रो मतलब परिचय है बायोलॉजी पार्ट 1 का। इसमें देखिए इंट्रो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें देखिए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान अब किसे कहते हैं? देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मतलब जीव विज्ञान में हम सब लोग सजीव का अध्ययन किया जाता है, सजीव का अध्ययन किया। सब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 इसमें लेमार्क, जो फ्रांस के थे, अट्टेवेरियंस जर्मनी के थे दोस्तों। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जो सभी जीवों का शरीर का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले बायोलॉजिकल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क, जो फ्रांस के थे, डेवेरियन जर्मनी के थे दोस्तों। दूसरा नोट पॉइंट है कि जीव विज्ञान को विज्ञान के एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। पूछेगा जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमल में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। कितने जंतु दोस्तों? 500 जंतुओं का अरस्तु ने वर्णन किया है दोस्तों। थियोफ्रेटस, अब देखिए तो थियोफ्रेटस या वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पूछेगा जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का तो अरस्तु को, और वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेटस को। इन्हें हिस्टोरिका प्लांटम नामक पुस्तक लिखा। इसे बोटनी का पिता कहते हैं, इसे जूलॉजी का पिता कहते हैं दोस्तों। अब देखिए जीवों का वर्गीकरण, जीवों का नामकरण या दुई नाम पद्धति। जीवों का आधुनिक वर्गीकरण का शुरुआत कैरोलस लिनियस, जीवों का आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने द्विजगत सिद्धांत से जाना जाता है। मतलब द्विजगत, पूछेगा द्विजगत सिद्धांत किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने दिया था दोस्तों, कैरोलस लिनियस ने दिया था। दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत, जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा है। कैरोलस लिनियस 2 जगत में बांटा है दोस्तों, एगो जंतु जगत, एगो पादप जगत है, एगो एनिमल किंगडम, एगो प्लांट किंगडम। लिनियस को वर्गी का पिता कहा जाता है। लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। लिनियस को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीका का पिता कहा जाता है। सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने जीवों का नामकरण द्विनाम पद्धति से प्रचलित किया। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रचलित किया। कब? 1753 ईस्वी में। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। जितने भी जीवधारी हैं दोस्तों, उनका नाम 2 शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से? 2 शब्द से। पहला शब्द वंश को निरूपित करता है, और दूसरा शब्द जाति को निरूपित करता है दोस्तों। दूसरा शब्द क्या करता है? जाति को निरूपित करता है। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तो देखिए, होमो क्या करता है? वंश का निरूपित करता है, और सेपियंस जाति को निरूपित करता है दोस्तों। जिसे होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। उसकी एक जाति क्या है? सेपियंस है दोस्तों। पूछेगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है दोस्तों। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हम जीवधारियों के कुछ समूह में वर्गीकृत करना पड़ता है। मतलब जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूह में वर्गीकृत करना पड़ता है, ताकि समान गुण एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सकता है। लेकिन समान गुण वाले संरचना एवं जीवधारियों का अध्ययन एक साथ कर जा सके। अगला पॉइंट है आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता हिकेटियर, मतलब RH हिकेटियर 5 जगत वर्गीकरण में किया है। एगो हिकेटियर है दोस्तों, हिकेटियर जो
पांच जगत में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। जीवों का जगत का नाम 5 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। कौन वर्गों में? 5 वर्गों में। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटेस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप, पांचवा है जंतु। तो हिकेटियर के अनुसार जीवों के 5 भागों में बांटा गया है। हिकेटियर के अनुसार जीवों के कई भागों में? 5 भागों। मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु दोस्तों। अब देखिए मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मोनेरा यह एक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक जीवों के समूह अर्थात इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है ना ही विकसित कोशिकांग होता है। मतलब मोनेरा जो हो दोस्तों एक कोशिकाएं जीव होता है। यह एक कोशिकाएं जीव कहाँ पर किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। ना तो इसमें संगठित केंद्रक होता है, मतलब संगठित केंद्रक ना होता, और ना ही इसका कोशिका विकसित होता है, इस विकसित भी नहीं होता है दोस्तों। इनमें केंद्रित झिल्ली का अभाव होता है, ना तो इसमें केंद्रित झिल्ली का अभाव होता है, मतलब इसमें केंद्रित झिल्ली भी नहीं पाया जाता है। इसमें कुछ भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कुछ भी कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ भी नहीं। पोषण के स्तर पर स्वपोषी रसायन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अथवा विषमपोषी मृतजीवी परजीवी दोनों होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। इसमें क्या है? मोनेरा का एक उदाहरण है दोस्तों। पूछेगा कि मोनेरा का एग्जाम्पल कौन कौन है, तो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा है दोस्तों। अगला प्रोटेस्टा किसे कहते हैं दोस्तों? प्रोटेस्टा के बारे में, इनमें एक कोशिकाएं इकोरोटिक जीव आते हैं। हलिका ये कभी कभी बहुकोशिका भी हो जाते हैं। या प्रोटेस्टा कभी एक कोशिका भी हो जाता है, कभी बहुकोशिका भी हो जाता है। यथा केल्प या समुद्री घास, इसका समुद्री घास यथा केल्प है दोस्तों। प्रोटेस्टा पादप और जंतु कवक जगत की बीच कड़ी का कार्य करता है। मतलब पादप और जंतु का दोनों को कब जोड़ने का एक कड़ी का काम करता है दोस्तों। इस वर्ग के कुछ जीव गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचना भी पाई जाती है और कुछ जीव कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कुछ के जीव में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इनमें केंद्रित झिल्ली भी पाई जाती है। इसमें क्या पाया? केंद्रित झिल्ली भी पाई जाती है तथा यह स्वपोषी विषमपोषी और दोनों तरह से होते हैं। उदाहरण में एक कोशिकाएं सवाइल, डाइएटम, प्रोटोजा, यूग्लिन, प्रेमेशियम, क्लोरा, अमीबा आदि जगत सदस्य हैं। अब देखिए दोस्तों कवक किसे कहते हैं? कवक को इंग्लिश में फंगी कहा जाता है। कवक या बहुकोशिकाएं इकोरोटिक जीव होते हैं दोस्तों। बहुकोशिका कहते हैं जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर उनका शरीर बने, उसे बहुकोशिका कहते हैं दोस्तों। तो ये इकोरोटिक जीव में होते हैं। या विषम पोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। अतः यह मृतजीवी भी कहा जाता है। जो पोषण के लिए सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहता है उसे मृतजीवी भी कहा जाता है। इनमें कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था को बहुकोशिकाएं क्षमता प्राप्त करता है। इन कवकों को काइटिन कहते हैं दोस्तों। इन कवकों में काइटिन कहते हैं। नमक जटिल शर्करा की बनी होती है। यह काइटिन किसकी बनी होती है? जटिल शर्करा की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति में इसमें कवक में सेल्यूलोज, मतलब कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन कवक में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज अनुपस्थित होता है, मतलब उपस्थित नहीं होता है दोस्तों, अनुपस्थित पा जाते हैं। जैसे इसका हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, पेनिसिलियम हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा, आदि जगत सदस्य हैं दोस्तों, आदि जगत सदस्य हैं कवक का। अब देखिए पादप किसे कहते हैं? यह सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकाएं इकोरोटिक जीव का समूह होता है। पादप जो है दोस्तों यह सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकाएं इकोरोटिक जीवों का समूह है। यह स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया और स्वयं का भोजन बनाते हैं। ये दोस्तों स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जो अपने हर काम करे, जिसे खाना बनाना और कुछ काम करना है, स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, ये अपने बनाते हैं। लेकिन पूछेगा दोस्तों मनुष्य क्या है? तो परपोषी है, क्योंकि दूसरे पर डिपेंड रहता है। जितना पेड़ पौधा स्वपोषी है। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य होते हैं। इसका शरीर उत्तकों अंगों से निर्मित होता है। इसका शरीर उत्तक और अंगों से निर्मित होता है दोस्तों। पांचवा है जगत, यह जंतु है दोस्तों। पांचवा क्या है? जंतु है। इस जगत में सभी बहुकोशिकाएं जंतु समभोजी इकोरोटिक उपभोक्ता और जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटाउज भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? मेटाउज भी कहते हैं। जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, क्रीम हो गया, सितार मछली हो गया, सिर्फ हो गया, उभयचर हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी जीव। यह जगत का अंग है दोस्तों। ये जंतु का जगत का अंग है। अगला पॉइंट है दोस्तों जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। इससे क्वेश्चन 1 या 2 फंसता है दोस्तों एग्जाम में, जिसमें देखिए पहला है
आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता था? लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है दोस्तों। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। आनुवांशिक का जनक मेंडल को कहा जाता है दोस्तों। आनुवांशिक का जनक मेंडल को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को माना जाता है दोस्तों। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। बीरबल साहनी का माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक लुवियन हॉक को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक लुवियन हॉक को माना जाता है। हरित क्रांति का प्रतिपादक स्वेलन और एस गुड ने किया था दोस्तों। इस गुड ने को माना जाता है। अगला है दोस्तों जीव विज्ञान की शाखाएं। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों। देखिए बहुत याद करने में इसको तो दिक्कत होता है, लेकिन याद करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। कोशिका इसके अंतर्गत कोशिका की संरचना एवं क्रियात्मक अध्ययन को ही कोशिका कहते हैं दोस्तों। कोशिका की किसे कहते हैं? कोशिका के संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। कोशिका विज्ञान कोशिका के बहुकोशिका का अध्ययन को ही कोशिका विज्ञान कहते हैं दोस्तों। कोशिका विज्ञान कोशिका के बहुकोशिका अध्ययन को ही कोशिका विज्ञान कहते हैं। आकृक जीवों के आकृति या संरचना का अध्ययन कहता है उसे आकृक का कहते हैं दोस्तों। आकृक कहते हैं। अगला पॉइंट है बाह्य आकृति। जो बाह्य आकृति की रचना का अध्ययन कर उसे बाह्य आकृति कहते हैं दोस्तों। शारीरिक शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहा जाता है उसे शारीरिक कहते हैं दोस्तों। रोग विज्ञान रोगों की प्राकृतिक लक्षण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है उसे रोग विज्ञान कहते हैं दोस्तों। कंकाल विज्ञान जो अस्थियों कंकाल का तंत्र का अध्ययन करता है उसे कंकाल विज्ञान कहते हैं दोस्तों। कार्डियोलॉजी जो हृदय का अध्ययन हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया उसका कार्डियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। हृदय कार्डियोलॉजी बताते हैं हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या होता है कार्डियोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी जो रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या होता है हेमेटोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करता है उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ओडोंटोलॉजी जो दांत विज्ञान का अध्ययन करते हैं मतलब जो दांत देखता है दोस्तों डॉक्टर उसे क्या बोलता है ओडोंटोलॉजी कहते हैं। केलियोलॉजी जो मानवीय सौंदर्य का अध्ययन करता है मतलब मानव को सुंदर बनाने का अध्ययन करते हैं केलियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। मेमोलॉजी जो स्तनधारी का अध्ययन करते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन कुछ ही बोलता है सेरियोलॉजी बोलता है। सार्कोलॉजी मांसपेशियां का अध्ययन करते हैं उसे सार्कोलॉजी कहते हैं। त्वचा विज्ञान त्वचा का संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं उसे त्वचा विज्ञान कहते हैं दोस्तों। परजीवियों का अध्ययन करते हैं उसे परजीवी। जीव विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं उसे जीवाणु विज्ञान कहते हैं। मत्स्य पालन मछली का पालन मत्स्य पालन कहलाता है दोस्तों। कीट विज्ञान कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान कहलाता है। विषाणु का अध्ययन विषाणु विज्ञान कहते हैं। कवकों का अध्ययन कवक विज्ञान कहते हैं। सवाइल का अध्ययन सवाइल विज्ञान कहते हैं दोस्तों। पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान कहते हैं दोस्तों। मछलियों का अध्ययन मछली विज्ञान कहते हैं। चींटियों का अध्ययन मिर्मी कॉलोनी कहते हैं। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी कहते हैं। मकड़ियों का अध्ययन एरकोनोलॉजी कहते हैं। गोल क्रीम परजीवियों का अध्ययन नेमेटोलॉजी कहते हैं। जंतु और शरीर प्रतिरोधी क्षमता का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहते हैं दोस्तों। कीट पतंग का अध्ययन तो कीट शास्त्र कहते हैं दोस्तों। सर्प विज्ञान का अध्ययन ओफियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ओफियोलॉजी कहते हैं। विषैले पदार्थ का अध्ययन विश्व विज्ञान कहते हैं। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर बहुत बार इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर। खेती में उगाए जाने वाली फसलों का एवं विज्ञान सस्य विज्ञान कहते हैं दोस्तों। जीवों का विभिन्न प्रकार का उत्तक
इसे हमने इतना बार पूछा, जो जो इंपॉर्टेंट है उसी का हम बोल देते हैं दोस्तों। हाँ देखिए, सेरीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन या रेशम के निकाय का अध्ययन इस सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों। सेरीकल्चर कराता है। वृक्षों का झाड़ियों का अध्ययन, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेंट्रोलॉजी कहते हैं, डेंट्रोलॉजी कहते हैं दोस्तों। बाकी हाँ इधर इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है दोस्तों, जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, हर एग्जाम में जो सेक्टर में पूछा, लेकिन एक बेस है दोस्तों रेलवे के लिए, रेलवे गुरु, क्योंकि एसके झार को कहा जाता है, जो आप लोग जानते होंगे। अब देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, नस्ल है। क्या है? ऑप्शन बी है, नस्ल है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से उचित अनुक्रम व्यवस्था सजाएं, तो हो जाएगा 2 का बी हो जाएगा दोस्तों, 2 का बी हो जाएगा, ABC। पहला होता है उत्परिवर्तन, दूसरा होता है जनात्मक विलगन, तीसरा होता है प्राकृतिक चयन, चौथा होता है विकास दोस्तों। कोई चीज़ का विकास चौथा होता है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओप्रियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक विकास से संबंधित है दोस्तों, रासायनिक विकास से संबंधित है। जंतु विज्ञान किस शाखा जंतु विज्ञान किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन को गहरा संबंध है? ऑप्शन नंबर डी होगा, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों। निषेचन, विकास, विभाजन और विभानता का अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या? भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधा में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधा विरोध करता है और संक्रमण को समानता करता है, कहलाता है कौन से? क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। 7 नंबर, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडोफोलॉजी कहलाता है दोस्तों, एडोफोलॉजी कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर का विज्ञान एवं चिकित्सक की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंड्रोलॉजी कहलाता है दोस्तों, एंड्रोलॉजी कहलाता है। 9 नंबर कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों का अध्ययन में जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विज्ञान की किस शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित हो, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसी बंदर, बानर, मानुष आदि व्यवहार का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राइमेटोलॉजी प्राइमेटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर, निम्नलिखित में से चिकित्सक विज्ञान की कौन सी शाखा जो यकृत के उभयचर और अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित में से चिकित्सक विज्ञान की कौन सी शाखा जो यकृत और उभयचर का अध्ययन? ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी है दोस्तों, हेप्टोलॉजी है। जीवों का वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान का शाखा को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मकड़ियों का अध्ययन आर्कोनोलॉजी। सेरोलॉजी का अध्ययन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है, सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन होता है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञान संस्कृति चित्रण दर्शाते हैं अनुसाधन का तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोपोग्राफी कहलाता है दोस्तों, एंथ्रोपोग्राफी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन में रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी होता है दोस्तों, हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन होता है। मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचना के गुण की अध्ययन मार्फोलॉजी में होता है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधा एवं अन्य जीवों का संरक्षित अवशेष या चिन्ह का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान में होता है दोस्तों, जिसे पैलियोटोलॉजी कहते हैं, पैलियोटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा
कि पैलियोटोलॉजी का अध्ययन होता है? ऑप्शन नंबर बी होता है, जीवाश्म में होता है दोस्तों, जीवाश्म में होता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौधा का अध्ययन किया जाता है दोस्तों पादप विज्ञान में। अगला 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो सपनों का अध्ययन ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। टैक्सोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जहर का अध्ययन टैक्सोलॉजी कहता है दोस्तों। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेशम की कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों। सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों के पालन कहलाता है दोस्तों। टेक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैव विविधता से संबंधित है दोस्तों, जैव विविधता से। कवक विज्ञान क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुकुरमुत्त का अध्ययन होता है। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्त का अध्ययन होता है कवक विज्ञान में। माइकोलॉजी का अध्ययन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य है कि अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न मानकों की समग्रता और उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोलॉजी की स्थापना आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना दोस्तों। 30 नंबर, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर में ऊतक विज्ञान कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकोलॉजी कहलाता है दोस्तों, इकोलॉजी कहलाता है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 1 का 3 होगा, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होता है। वंशागुणित का अध्ययन जेनेटिक्स होता है दोस्तों। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी होता है। जीवाश्म का अध्ययन पेलियो बायोलॉजी कहलाता है दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति का महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जनकिकी कहते हैं दोस्तों। जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवित और मृत जानवरों दोनों से होता है दोस्तों। जंतु विज्ञान जीवित और मृत जानवरों दोनों का होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य जो गुण पद्धति अध्ययन के इस ज्ञान को मशीन जगत से उपयोग करने को क्या कहते हैं? आंसर में बायोनिक्स कहते हैं दोस्तों, बायोनिक्स कहते हैं। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। बाकी एपीकल्चर शहद का मुख्य है दोस्तों, सेरीकल्चर सेलिब्रम है, अब फूलोकल्चर हार्टिकल्चर है, लेकिन सी नहीं है दोस्तों। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृद्धावस्था में जेरोंटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अगला नंबर 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शब्दकोश का संयोजन से दोस्तों, शब्दकोश का संयोजन से। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओलेरी कल्चर कहते हैं दोस्तों, ओलेरी कल्चर कहते हैं। रेशम कीट का पालन कहते हैं, और सब नंबर सी सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट का पालन कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? तो मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर कहलाता है दोस्तों। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सुमेलन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। बाकी फूलों का अध्ययन फेरियोकल्चर, फलों का खेती एग्रीनोमी, और फलों की खेती पोमोलोमी, लेकिन सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं होता दोस्तों।
बीटी कल्चर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अंगूर के खेती को बीटी कल्चर कहते हैं दोस्तों। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थ वर्म होता है दोस्तों। क्या होता है? अर्थ वर्म होता है। 48 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है दोस्तों? कौन सा सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। लेक्सिकोग्राफी शब्दों का संकलन है दोस्तों। लेक्सिकोग्राफी शब्दों का संकलन है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। आनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। वृद्धावस्था और काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी बोला जाता है जेरंटियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। जेरंटियोलॉजी कहलाता है। जीर्ण या वृद्धा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जेरंटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। जेरंटोलॉजी कहते हैं। फिलेट लिस्ट क्या करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डाक टिकट जमा करता है। डाक टिकट क्या करता है? जमा करता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा बेमल का ज्ञात कीजिए। निम्न में से कौन सा अलग है? तो साइकोलॉजी सबसे अलग है दोस्तों। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। भारतीय पारिस्थितिक तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। पोडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी कहलाता है दोस्तों। पेडोलॉजी किसका? मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अस्ट्रोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब हड्डियों का अध्ययन अस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। हिस्टोरिका प्लांट पुस्तक का लेखक कौन है? थियोफ्रेटस हैं, क्योंकि वनस्पति विज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है दोस्तों। थियोफ्रेटस को। अरस्तु जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। सर्पोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी बीज का अध्ययन किया जाता है। सर्पोलॉजी में किसका अध्ययन? पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूमि का अध्ययन किया जाता है या मिट्टी का दोस्तों। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है दोस्तों। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक लुवियन हॉक को कहा जाता है दोस्तों। लुवियन हॉक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को कहते हैं दोस्तों। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को कहते हैं दोस्तों। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 भागों में बांटा है दोस्तों। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। हिटेकर ने जीवधारियों के कितने भागों में बांटा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 भागों में बांटा है दोस्तों। कितने भागों? 5 भागों में। 66 नंबर कैरोलस लिनियस ने जीवों के द्विनाम पत्ती को कब प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी तो 1753 ईस्वी में प्रकाशित किया था दोस्तों। 1753 ईस्वी में। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरस्तु को जाना जाता है दोस्तों। परागकणों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर में पेलियोनोलॉजी कहलाता है दोस्तों। पेलियोनोलॉजी कहलाता है। सर्पों का विषय में से जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है दोस्तों। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो बीरबल साहनी को कहते हैं दोस्तों। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक बीरबल साहनी को कहते हैं। मानव विज्ञान का अध्ययन यह इंगित करता है कि अभी सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से विकसित हैं। तो क्या है? तो अफ्रीका से दोस्तों। मानव सबसे पहले अफ्रीका सभ्यता में आया था। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च और जटिल अणु के तरल शर्करा में अणु में विघटित होता है? तो क्या है दोस्तों? तो लार एमाइजेल है दोस्तों। लार एमाइजेल हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अभी 5th एडिशन है दोस्तों। एसके का बुक का 5th एडिशन था। याद रखिए कि 5th एडिशन में क्वेश्चन की संख्या बढ़ गया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या भी बढ़ गया। 73 था दोस्तों, इसीलिए ओल्ड एडिशन में कम क्वेश्चन है और न्यू है दोस्तों। बुक है भी है और जो आरआरबी 2025 के लिए एग्जाम के लिए जो तैयारी करते हैं इसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। कंप्लीट एसके झा बुक हम इसका इसी चैनल पर पूरा चढ़ा देंगे दोस्तों।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वन एक एक चैप्टर हो गया दोस्तों, जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ हम खान सर के जो पॉकेट जीके हैं, पॉकेट जीके इसका भी सॉल्यूशन देते रहते हैं दोस्तों। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, गुलशन गुप्ता एजुकेशनल पर आप लोग हाई कर दीजिएगा। आप लोग का दिन शुभ हो।